Okay, so now we have a birth remember point. हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि अगर कोई ट्रायंगल है आपके पास में तो हम बोल सकते हैं कि इन अ ट्रायंगल ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर एंड सेंट्रॉइड आर कोलिनियर and centroid divides the join of orthocenter and circumcenter in the ratio 2:1 internally. इसका मतलब क्या हो गया? लेट्स से ऑर्थोसेंटर, सेंट्रॉइड एंड सर्कम सेंटर. ठीक है, तो ये हो गया आपके पास में सर्कम सेंटर, ठीक है, ओ से डिनोट कर देते हैं. ये हो गया आपके पास में सेंट्रॉइड और ये हो गया आपके पास में एच से ऑर्थोसेंटर. ठीक है, तो सेंट्रॉइड क्या कर रहा है? ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है, इस लाइन को 2:1 में डिवाइड करता है. 2:1 में मतलब एच जी इज टू जी सी जो है वो हो गया आपके पास में 2:1. क्लियर है बात? ओके, तो इसी पे बेस्ड अगर हमारे पास में एक प्रॉब्लम है, सॉल्व करते हैं. सर्कम सेंटर इज एट 0,0, ठीक है, ऑरिजिन पे है, और बोल रहा है सेंट्रॉइड इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2,2 एंड 2,-2. ठीक है, अब हमको बोल रहा है फाइंड द ऑर्थो सेंटर. ठीक है, ये किसी एक ट्रायंगल के बारे में बात हो रही है ना, यहाँ पे लिख देते हैं. इन अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल की ही बात हो रही है. मतलब जो सर्कम सेंटर है, सेंट्रॉइड है, ऑर्थो सेंटर है, वो एक ही ट्रायंगल के हैं. ठीक है, सेम ट्रायंगल के. क्लियर है बात? तो सॉल्व करते हैं. सर्कम सेंटर पता है हमको 0,0 है. चलिए, ये हो गया 0,0 सर्कम सेंटर. सेंट्रॉइड जो है वो है 2,2 एंड 2,-2 का मिड पॉइंट, मतलब कि 2+2/2 एंड 2-2/2. तो सर सेंट्रॉइड जो है वो आ गया आपके पास में 2,0, तो ये हो गया 2,0. ना ऑर्थो सेंटर जो है वो हमें पता करना है, लेट से अल्फा कोमा बीटा, और ये हो गया 2:1, क्योंकि हमें पता है कि जो सेंट्रॉइड है वो ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को जो ज्वाइन करने वाला सेगमेंट है उसको 2:1 में डिवाइड करता है. तो सेक्शन फॉर्मूला अगर हम अप्लाई कर दें तो बस 2 को आप मल्टीप्लाई कर दो 0 से, तो एक्स कोऑर्डिनेट के लिए 2 × 0 प्लस 1 × अल्फा डिवाइडेड बाय 2+1, ठीक है बात, इज इक्वल टू 2. 2 को हमने 0 से मल्टीप्लाई किया, 1 को हमने अल्फा से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से अल्फा आ जाएगा आपके पास में कितना? अल्फा बाई 3 इज इक्वल टू 2, हेंस अल्फा इक्वल टू कितना आ गया? 6. ओके, एंड बीटा के लिए वाई कोऑर्डिनेट इवेलुएट करना है, तो हमने क्या किया? हमने 2 को जो है वो मल्टीप्लाई किया 0 से और 1 को मल्टीप्लाई किया बीटा से, तो 2 × 0 प्लस 1 × बीटा डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 0.
वाई कोऑर्डिनेट क्या है सेंट्रोइड का? 0 है। तो यहाँ से अल्फा कितना आ जाए, बीटा कितना आ जाएगा? अल्फा तो ऑलरेडी आ गया आपके पास में कितना, 6। तो बीटा आ जाएगा यहाँ से आपके पास में 0। सो बीटा इज 0। मतलब कि सेंट जो हमारे पास में सेंट्रोइड था 2,0, और सरकम सेंटर जो है वो था आपके पास में 0,0। तो आपके पास में जो ऑर्थो सेंटर आ गया, ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके पास में 6,0। सो दिस इज अवर आंसर. Now we have another birth remember point for any equilateral triangle. तो हमारा जो सेंट्रॉइड है, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर and in center, these all centers coincides. मतलब क्या हुआ कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये सारे के सारे चारों पॉइंट, मतलब कि सेंट्रॉइड उस ट्रायंगल का, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर एंड इन सेंटर, ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड करेंगे. ऐसा कब है? जब हम बात कर रहे हैं फॉर एनी इक्विलेटरल ट्रायंगल. ओके, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके, नाउ अभी हमको अगर ऐसा पूछ लिया कि फाइंड डिस्टेंस बिटवीन circumcenter and orthocenter and orthocenter for a given triangle ABC, और जो A जो वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट गिवन है हमको 3,0, जो B वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट पता है आपको 0,0, जो C जो आपके पास में वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट है आपके पास में 3/2, -3√3/2. इस तरह से. तो इस गिवन ट्रायंगल के लिए हमको सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर जो है, इन दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस एवेलुएट करना है. ठीक है, सॉल्व करते हैं. तो अगर हम ए बी साइड का लेंथ एवेलुएट करें तो क्या आ जाएगा अपने पास में? 3 - 0 का स्क्वायर इज 3 स्क्वायर एंड 0 - 0 का स्क्वायर इज 0 स्क्वायर, दैट इज √9, दैट इज 3. फिर अगर हम बी सी साइड एवेलुएट करें तो कितना आ जाएगा? 3/2 का स्क्वायर एंड -3√3/2 का स्क्वायर. तो -3√3 का स्क्वायर जो है वो हो जाएगा आपके पास में 9 × 3, दैट इज 27 डिवाइड बाई 4 एंड 9/4. सो 27 डिवाइड बाई 4 प्लस 9/4, ये तो हो गया 27/4, और ये हो गया 3/2 का स्क्वायर, दैट इज 9/4. ऐड कर लिया एलसीएम लेके, तो कितना आ गया आपके पास में? 36/4. √36/4 मतलब कितना हो गया? √9. √9 मतलब कितना आ गया आपके पास में? 3. तो ए बी साइड जो है वो भी आ गया 3, और जो बी सी साइड है वो भी 3 आ गया. ठीक है, अब बच गया आपके पास में ए सी साइड. तो ए सी साइड को इवेलुएट कर लेते हैं. तो क्या लिखें? 3 - 3/2 का होल स्क्वायर एंड 0 माइनस और -3√3. चलो लिख लेते हैं, -3√3/2 का होल स्क्वायर. डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं बस. तो यहाँ से आप देखो 3 - 3/2, अगेन 3/2 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज सेम 3√3/2 का होल स्क्वायर, that is 27/4 plus 9/4, that is 36/4. √9 is 3. इसका मतलब कि जो तीनों की तीनों जो साइड्स हैं वो इक्वल हैं. अगर तीनों साइड्स इक्वल हैं इसका मतलब हो गया कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी. दिस इम्प्लाइज ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. और इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रॉइड एंड इन सेंटर कॉन्साइड.
तो अगर वो कोइंसाइड करेंगे तो दो पॉइंट अगर वो कोइंसाइड कर रहे हैं, इसका मतलब कि उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, 0। तो आंसर क्या आ गया आपके पास में, डिस्टेंस बिटवीन सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर इज डिस्टेंस डी ऑफ ओ एच। ये क्या बता रहा है, डिस्टेंस बिटवीन सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर इज 0। तो आंसर आ गया आपके पास में 0। आई होप क्लियर है बात। सो वन मोर बर्थ रिमेंबर पॉइंट वी हैव, कि सपोज करो कि हमारे पास में ए बी एक सेगमेंट है, और इस ए बी सेगमेंट को एक कोई पॉइंट पी है, वो इन द रेशियो एम एस टू एन में डिवाइड कर रहा है इंटरनली। मतलब कि ए पी बाय पी बी जो है वो एम एस टू एन है, और ये कैसा डिवीजन है, इंटरनल डिवीजन, इंटरनली। इसका मतलब होगा कि P डिवाइड्स द सेगमेंट ए बी इन द रेशियो एम एस टू एन इंटरनली। और अगर हमारे पास में एक और पॉइंट है, लेट से Q, वो जो Q पॉइंट है वो भी ए बी को इन द सेम रेशियो डिवाइड कर रहा है, बट एक्सटर्नली। मतलब कि ए क्यू इज टू क्यू बी जो है वो भी एम एस टू एन है, लेकिन वो कैसा है, एक्सटर्नल डिवीजन है। ठीक है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि ए क्यू इज टू क्यू बी इज इक्वल टू एम बाई एन, लेकिन कैसा डिवीजन है ये, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है क्यू पॉइंट ए बी को। तो P एक पॉइंट है जो कि ए बी सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, Q जो है वो एक पॉइंट है जो कि ए बी सेगमेंट को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, और दोनों जो रेशियो है वो सेम है। तो इस सिनेरियो में हम बोल सकते हैं कि P एंड Q आर सेट टू बी हार्मोनिक conjugate of each other with respect to A and B। ठीक है, तो एक टर्म आ गया हमारे पास में, क्या टर्म आ गया, हार्मोनिक कॉन्जुगेट। क्लियर है बात। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास में दो पॉइंट इस तरह से हैं जो कि सेम सेगमेंट को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, एक पॉइंट जो है वो इंटरनली डिवाइड कर रहा है, दूसरा जो पॉइंट है वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो उन दोनों पॉइंट को, तो इस केस में P एंड Q को हम क्या बोलेंगे, P एंड Q आर सेट टू बी हार्मोनिक कॉन्जुगेट विद रिस्पेक्ट टू A एंड B, जो लाइन सेगमेंट्स के एंड पॉइंट्स हैं उनके रिस्पेक्ट में। क्लियर है बात। ओके, तो इसी से रिलेटेड एक और हमारे पास में पॉइंट है, कि अगर हमारे पास में गिवन है कि भाई ये ए बी हो गया, ये पी पॉइंट है, ये रेशियो हो गया एम एस टू एन, यहाँ पर एक पॉइंट जो है क्यू हो गया, ये रेशियो हो गया आपके पास में एम इस टू एन एक्सटर्नली। तो हम बोल सकते हैं ए पी ए बी एंड ए क्यू आर इन एच पी। एच पी मतलब कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमारे पास में ए बी सी तीन नंबर हैं और वो बोल रहा है इन एच पी, इसका मतलब क्या होता था कि वो उनके बीच में जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, 2/b इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/c। ठीक है, ये पता है हमको अगर ऐसा कुछ होता है तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, लेट्स से वी कैन स्टार्ट विद ए पी बाय पी बी इज इक्वल टू ए क्यू बाई क्यू बी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों जो है वो एम इस टू एन ही है। ठीक है, एक इंटरनल है एक एक्सटर्नल है, रेशियो तो सेम ही है भाई। ठीक है, तो
ए पी अपॉन पी बी जो है वो क्या हो गया, पी बी हो गया ये लेंथ। तो अगर हम ए बी में से ए पी को माइनस कर दें, क्या बोल रहे हैं, अगर हम ए बी में से इस पूरे लेंथ में से अगर हम ये लेंथ माइनस कर दें ए बी ए पी, तो हमको क्या मिल जाएगा, पी बी मिल जाएगा। ठीक है बात। तो हम पी बी को लिख सकते हैं ए बी माइनस ए पी, ऐसे लिख दिया हमने। इसी तरह से ए क्यू को एज इट इज रहने दिया और क्यू बी को हमने लिख दिया ए क्यू माइनस ए बी। क्यू बी जो है वो तो ये लेंथ हो गया, ये वाला लेंथ क्यू बी। तो इसको हमने क्या लिख दिया, ए बी, ए क्यू में से हमने ए बी को माइनस कर दिया बेसिकली। क्लियर है बात। ये पूरी जो लेंथ थी ए क्यू में से हमने ये ए बी लेंथ माइनस कर दी, तो हमको क्या मिल जाएगी, रिक्वायर्ड लेंथ बी क्यू या क्यू बी। ठीक है, तो इसको हमने लिख दिया ए क्यू माइनस ए बी। रेसिप्रोकल कर दें तो क्या आ जाएगा, ए बी माइनस ए पी अपॉन ए पी इज इक्वल टू ए क्यू माइनस ए बी अपॉन ए क्यू। ठीक है, सो दिस इज ए बी बाय ए पी माइनस वन इज इक्वल टू वन माइनस ए बी बाई ए क्यू। तो एक तरफ ले आते हैं ए बी बाई ए पी प्लस ए बी बाई ए क्यू इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास में, टू। यहां से आप ए बी को अगर कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा, टू अपॉन ए बी को कॉमन लेके दूसरी तरफ भेज दिया और क्या बच गया, वन बाई ए पी प्लस वन बाई ए क्यू। हेंस ए पी, ए बी एंड ए क्यू आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो एक और हमारे पास में बर्थ रिमेंबर पॉइंट आ गया। ठीक है, जहां पर पी एंड क्यू क्या है, यहाँ पर हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। ठीक है, आई होप क्लियर है ये बात। आई होप ये बात क्लियर है। तो एक बार जेई मेंस में भी हार्मोनिक कॉन्जुगेट के ऊपर में एक प्रॉब्लम आया था, सिमिलर कंसेप्ट पे ही था। ठीक है, तो एग्जैक्टली exactly ये तो वो क्वेश्चन नहीं है, बट अगर हमको ऐसा पूछा गया कि भाई फाइंड हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ पॉइंट लेट्स से R2, 4 with respect to पॉइंट्स लेट्स से P गिवन है हमको 2, 2 एंड Q जो है वो गिवन है आपको 2, 5। ठीक है, तो बेसिकली हमको देखो एक पॉइंट पता है जो पी क्यू को उसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है जिस रेशियो में उसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट करेगा। बस एक इंटरनली करेगा और दूसरा एक्सटर्नली करेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, हमें सबसे पहले तो रेशियो फाइंड आउट करना है। तो हमने मान लिया कि लेट R2, 4 डिवाइड्स पी क्यू इन द रेशियो λ/1, ये मान लिया हमने। तो हमने ऐसा मान लिया अपने से ही, पी ये हो गया, क्यू ये हो गया, आर हमने ये मान लिया। ठीक है, और ये 2, 4 है, ये हमने मान लिया λ/1। पी जो है वो 2, 2 है। क्यू जो है वो आ गया आपके पास में 2, 5। अब अगर लैम्डा पॉजिटिव आएगा तो जो हमने मान रखा है वो सही है, मतलब आर जो है वो इंटरनली डिवाइड कर रहा होगा। और अगर लैम्डा अगर पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब ये होगा कि आर जो पॉइंट है हमारे पास में वो पी क्यू को
इंटरनली ही डिवाइड कर रहा होगा, ठीक है। और अगर लैम्डा हमारे पास में नेगेटिव आया मतलब कि एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा होगा पी क्यू को, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। तो लैम्डा इवेलुएट करने के लिए हमने आर के कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। तो आर के कोऑर्डिनेट अगर हम लिखे हैं तो वो क्या होंगे बेसिकली इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। सो 2 into लैम्डा प्लस 1 into 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1। और वाई कोऑर्डिनेट भी लिख लेते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें जो भी लैम्डा का वैल्यू आएगा उसका साइन ऑल्टर करके जब हम आर में रख देंगे तो हमें उसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका वाई कोऑर्डिनेट अगर हम लिखेंगे तो वो क्या आ जाएगा आपके पास में 2 into लैम्डा 5 into लैम्डा 5 into लैम्डा प्लस 1 into 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ से 2 लैम्डा प्लस 2 डिवाइड बाय लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 2, दैट इज 2 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 2। तो यहाँ से तो लैम्डा इवेलुएट नहीं कर पा रहे हैं हम। बोला भी था कि अगर किसी एक कोऑर्डिनेट से अगर हम इवेलुएट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हम दूसरे कोऑर्डिनेट की हेल्प लेंगे। तो यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट हम इक्वेट करके देखते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ से 5 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट ऑफ आर दैट इज 4 इक्वल टू 4। तो ये आ गया 5 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 4 लैम्डा प्लस 4। तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ गया 2। लैम्डा 2 है इसका मतलब कि इंटरनल डिवीजन ही है। तो इसका जो हार्मोनिक कॉन्जुगेट होगा अब वो कहाँ लाई करेगा, पी क्यू के बाहर। तो हमने मान लिया लेट से एस इज द हार्मोनिक कॉन्जुगेट, ठीक है। अब ये कर रहा है 2:1 में डिवाइड, तो ये भी 2:1 में ही डिवाइड कर रहा होगा पी क्यू को, लेकिन एक्सटर्नली। तो हम लैम्डा का वैल्यू अगर -2 रख देंगे आर में तो एस जो है वो क्या आ जाएगा आपके पास में, ठीक है। इसको हटा देते हैं। तो हार्मोनिक कॉन्जुगेट जो है वो क्या आ गया आपके पास में एस। तो यहाँ पर आप लैम्डा की जगह पर क्या पुट कर दोगे, पुट लैम्डा की जगह पर -2, मतलब कि 2 की जगह पर -2 रख दोगे आप तो हो जाएगा काम। क्लियर है बात? तो 2 into -2 प्लस 1 into 2 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1 कॉमा दिस विल बी 5 into -2 प्लस 1 into 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा जहां जहां पर है वहां पर लैम्डा की जगह पे -2 रख दिया तो -2 प्लस 1। इवेलुएट कर लो कितना आ गया भाई, ये आ गया आपके पास में -4 प्लस 2 दैट इज -4 प्लस 2 दैट इज -2 डिवाइड बाय -1। तो आ गया आपके पास में 2, ठीक है बात, ये आ गया 2। और वाई कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, -10 प्लस 2 डिवाइड बाय -1। सो -8 डिवाइड बाय -1 दैट इज सिंपली 8। सो 2, 8। तो हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या आ गया बेसिकली, हार्मोनिक कॉन्जुगेट आ गया आपके पास में 2, 8, ठीक है बात। तो पहले हमने रेशियो फाइंड आउट किया, और रेशियो जैसे ही हमें पता चल गया तो हमें पता है कि भाई इंटरनल डिवीजन है, तो अब हमें इंटरनल डिवीजन वाला जो पॉइंट है वो पता है जिसने इंटरनली डिवाइड किया उस सेगमेंट को। तो अब हमको एक्सटर्नल वाला जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट इवेलुएट करना है। तो उसका तरीका तो क्या है, अगर रेशियो m:n है तो या तो m को या n को -m या -n किसी एक को आप रख दो। यहाँ पर तो हम इसीलिए क्या किया हमने हमने मान लिया λ:1। तो लैम्डा जो आ रहा है इंटरनल आ गया, तो एक्सटर्नल वाला पॉइंट हमको बताना है तो हमने लैम्डा की जगह पर -λ पुट कर दिया, ठीक है। सो दिस इज वी कैन से ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो गया। तो बस बेसिकली हमें क्या पता होना चाहिए कि ये टर्म पता होना चाहिए हार्मोनिक कॉन्जुगेट होता क्या है। आई होप क्लियर है बात। सो नाउ वी हैव टू सॉल्व वन मोर प्रॉब्लम। क्या बोल रहा है, इफ द मिड पॉइंट्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 1, 1, 2, 4, 3, 5, then find the coordinates of vertices। ठीक है, ऐसा पूछ रहा है, ठीक है। तो
लेट्स से कि एक ट्रायंगल हो गया आपके पास में इस तरह से ABC, और मिड पॉइंट जो है वो हो गया आपके पास में 1,1, 2,4 एंड 3,5। इसको हमने मान लिया x1 y1, इसको मान लिया हमने x2 y2, इसको मान लिया हमने x3 y3। ठीक है, तो ये तो गिवन हो गया, सॉल्व कर लेते हैं। तो हमको पता है कि भाई x1 प्लस एक्स टू बाई टू इज इक्वल टू 1 है। यहाँ से x1 प्लस एक्स टू बाई टू इज इक्वल टू 1 है, तो x1 प्लस एक्स टू इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। सिमिलरली y1 प्लस वाई टू इज इक्वल टू भी कितना आ गया, 2 आ गया। फिर इसी तरह से x2 प्लस एक्स थ्री बाई टू इज इक्वल टू 2 है, तो ये कितना आ जाएगा, 4। 2 से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। फिर y2 प्लस वाई थ्री इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास में, यहाँ पर 8 है, 8 मल्टी 4 है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 8। ठीक है, फिर x1 प्लस एक्स थ्री बाई टू इज इक्वल टू कितना है, 3 है, तो ये कितना हो जाएगा, 6। फिर आपके पास में y1 प्लस वाई थ्री बाई टू इज इक्वल टू 5, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो ये आ गया 10। ओके, अब हमको तो क्या एवेलुएट करना है, हमको x1 x2 x3 इनकी वैल्यू एवेलुएट करना है, और y1 y2 y3 ऑल्सो। तो इसको फर्स्ट बोल दिया, इसको सेकंड बोल दिया, और इसको बोल दिया थर्ड। तो अगर 1 प्लस 2 प्लस 3 अगर हम कर देंगे तो क्या आ जाएगा भाई, 2 बार x1 है, 2 बार x2 है, और 2 बार जो है वो x3 है। तो अगर 1 प्लस 2 प्लस 3 किया तो क्या आ गया, 1 प्लस 2 प्लस 3 किया तो वो आ जाएगा हमारे पास में ट्वाइस ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 6 प्लस 4 प्लस 2 दैट इज 12, और यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 12। इसको हमने बोल दिया लेट से 4। ठीक है, अब आप देखो यहाँ से, अगर हमको x1 प्लस x2 पता है 2 है, x1 प्लस x2 का वैल्यू अगर मैं 2 पुट कर दिया तो x3 मिल गया, आपको कितना मिल गया, 10। x3 आ गया आपके पास में 10। x3 कितना आ गया, 10। यहाँ रख देते हैं। ठीक है ना भाई, आई होप क्लियर है। यहाँ से, अच्छा यहाँ पर हमने 2 से किया था डिवाइड, तो यहाँ पर कितना आएगा, 6। ये आ जाएगा आपके पास में 6। ठीक है, और ये हटा दो, ये भी हटा दो। ओके, तो x1 प्लस x2 कितना है आपके पास में, 2 है। ठीक है ना, तो x3 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। x3 आ गया आपके पास में 4, और x2 प्लस x3 कितना है, 4 है। x2 प्लस x3 4 है, तो x1 कितना आ गया, x1 आ गया 2, ये आ गया 2, और x1 प्लस x3 जो है वो कितना है, 6 है। तो अगर x1 प्लस x3 ये ही 6 हो गया, तो x2 को क्या होना पड़ेगा, 0। इसका मतलब x2 क्या आ गया, 0। आई होप क्लियर है बात। ठीक है, इसी तरह से इसको हम बोल देते हैं लेट से 1 डैश, 2 डैश एंड 3 डैश। इन तीनों को भी अगर हम ऐड कर दें, तो 1 डैश प्लस 2 डैश प्लस 3 डैश को अगर हमने ऐड किया, तो देखो y1 प्लस वाई टू इज इक्वल टू 2 है, फिर y2 प्लस वाई थ्री इज इक्वल टू 8 है, तो ये हो गया 10, और ये हो गया 10, तो 10 10 20। लेकिन दो दो बार आ रहे हैं, टू टाइम्स ऑफ y1 प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री का वैल्यू आ रहा है 20। तो y1 प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, अब तो डायरेक्ट बोल सकते हैं y1 प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री हो जाएगा आपके पास में 10। आई होप क्लियर है। तो अगर ये 10 हो गया तो लेट से इसको 5 बोल देते हैं। फिर y1 प्लस वाई टू जो है, y1 प्लस वाई टू जो है वो है आपके पास में कितना, 2 है। तो y1 प्लस वाई टू अगर 2 है तो y3 कितना हो गया भाई, y3 हो गया सिंपली 8।
तो y3 का वैल्यू आ गया 8। तो c जो है कोऑर्डिनेट वो आ गया आपके पास में 4,8। इसी तरह से y2 प्लस y3 कितना है, y2 प्लस y3 है 8। अगर y2 प्लस y3 8 हो गया तो y1 कितना आ गया, y1 आ गया आपके पास में 2। तो y1 का वैल्यू आ गया आपके पास में 2। तो ये 2 हो गया। इसी तरह से आप क्या बच गया आपके पास में, y2 इवेलुएट करना है, y2 बताना है हमको। तो y1 प्लस y3 ये कितना है, y1 प्लस y3। तो अब देखो y1 प्लस y3 10 है। तो देखो y1 और y1 और y3 मिलके ही 10 है, मतलब y2 को क्या होना पड़ेगा 0। तो ये आ गया 0। तो 0,0 2,2 एंड 4,8 4,8 ये आ गए आपके पास में कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टाइसेस किस ट्रायंगल के, जिसके साइड्स के मिड पॉइंट्स हमको पता था। आई होप क्लियर है। ओके।